राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने आध्यात्मिक परिवार में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है संगत। क्योंकि कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। संगति का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है, लेकिन हम मज़े मज़े में या नज़रअंदाज करके हम उस चीज़ को तवज्जो भी नहीं देते। हम उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम उसको टॉलरेट करते करते आगे बढ़ते जाते हैं और लोगों को अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है ना, वो देते जाते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद करते जाते हैं। क्या है, देखिए, संगति किस प्रकार की है या किस प्रकार के विचार वाले व्यक्ति के साथ आपका रोज मिलना जुलना है या किस प्रकार की सोच वाले व्यक्ति के साथ आपकी संगत है, इस पर बहुत ज़्यादा आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और हम इस चीज़ को बहुत नज़रअंदाज करते हैं। हम समझते ही नहीं है या समझना ही नहीं चाहते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का है और किस प्रकार से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। आप उस चीज़ को इग्नोर करते जाते हैं, नेगलेक्ट करते जाते हैं, समझना ही नहीं चाहते। क्योंकि बोलते ना, दोस्ती है, भले वो दोस्त परेशान करता रहे, भले उसकी सोच नेगेटिव हो, लेकिन दोस्त है। क्योंकि आपको उसके साथ समहाउ, क्योंकि बुरी चीज़ों में लोगों को मज़ा आता है, अच्छी चीज़ों में थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। तो बुरे लोगों से हम कब प्रभावित हो जाते हैं या कब हमारी ज़िंदगी गलत दिशा में चली जाती है, हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं लग पाता। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि संगत का हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। देखिए, संगति किसी से भी हो सकती है। मतलब आपके आसपास का माहौल किस प्रकार का है, आपके आसपास लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, किस प्रकार के विचार आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं और उनकी एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है। देखिए, दोनों तरीके से इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में। कोई आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंसान है तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड करेगा, और यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी इफेक्ट स्प्रेड करेगा, और इफेक्ट दोनों में पड़ेगा आपकी लाइफ में, है ना। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि माता कैकेयी थी, उन्होंने मंत्रा की संगति में इतना गलत निर्णय ले लिया था। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। तो उन्होंने सब कुछ उस एक निर्णय से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाकर अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर लिया था, पूरा जीवन बर्बाद कर लिया था, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में समहाउ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं और हमारे दिमाग में कचरा भरता जाता है और हम उस चीज़ को समझ भी नहीं पाते कि ये कहाँ से आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्त है, हम नहीं छोड़ सकते और हम समझते भी नहीं है कि वो वहाँ से आ रहा है। और इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आ रहा है तो भी आपका जीवन प्रभावित होगा, तो भी आपका जीवन बदलेगा। तो सिंपली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में देखिए कि आपके आसपास, आपके साथ, या आप किस प्रकार की सोच वाले व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। तो यदि संगत सही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और यदि संगत गलत है तो आपको बदलने की आवश्यकता है, जिससे आपका जीवन सुधर सके। और अपनी लाइफ में बिजी रहना सीखिए कि किस प्रकार से हम खुद को बिजी रख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। पॉजिटिविटी और जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो सब आपके अंदर हैं, बस उनको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। सब कुछ आपके भीतर है। तो समझिए खुद को और अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद मत होने दीजिए, है ना। तो संगति जितना हो, कोशिश करिए कि आपके जीवन में सकारात्मक विचार वाले लोग हों जो आपको एक उचित दिशा दे सकें। आप यदि किसी
ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो एक करियर ओरिएंटेड है, तो आपके अंदर भी एक कंपटीशन आएगा, आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा, इंस्पिरेशन आएगा कि मुझे भी ये करना है। और उसी ओर यदि ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो घूम रहा है, फिर रहा है, मस्त एंजॉय कर रहा है एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन देयर लाइफ, तो सीधी सी बात है कि आप उससे प्रभावित होंगे और आपकी लाइफ भी इफेक्ट होगी। तो जीवन को सही तरीके से जीना सीखिए। तो उसकी शुरुआत आपको अपनी संगत से करना पड़ेगा। और फिर संगत यदि भगवान से हो तो फिर तो क्या ही कहना, आप कभी गलत रास्ता पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपका हाथ पकड़े रहेंगे और वो हमेशा आपको उचित रास्ता दिखाएंगे। तो कोशिश करिए कि भगवान का हाथ पकड़ें और उनकी संगत करें अपने जीवन में, जिससे आप हमेशा एक उचित रास्ता पकड़ सकें और उचित दिशा में चल सकें। राधे राधे।